हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टैक्स वाला। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी टैली में सेल्स बिल्स की एंट्री कैसे करें। चलिए आइए देखते हैं कैसे करें। सबसे पहले आप अपनी टैली प्राइम ओपन कर लेंगे। टैली प्राइम ओपन करने के बाद आप उसमें अपना डाटा खोलेंगे, जो उनसे भी डाटा में आप एंट्री करना चाहते हैं। डाटा ओपन होने के बाद आपको सबसे मेन बात जो आपको ध्यान रखनी है, सबसे पहले टैली ओपन करते ही आपको सबसे पहले अपना फाइनेंशियल ईयर चेंज करना है। फाइनेंशियल ईयर चेंज होगा ओल्ड F2 से। जोन से फाइनेंशियल ईयर का आप काम करना चाहते हैं वो पीरियड आप यहाँ पर डाल देंगे। जैसे कि मुझे 1 अप्रैल 22 से 31/3/23 में ही काम करना है, तो मैं यही पीरियड रहने दूंगी। उसके बाद आपको सेल्स बिल्स एंटर करने हैं। जैसे कि देखिए, मैंने इसमें नई कंपनी क्रिएट की हुई है, ठीक है। जब आप नई कंपनी क्रिएट करते हैं, नई कंपनी क्रिएट करने के बाद आप जैसे नॉर्मल वाउचर खोलेंगे, ठीक है, आपको सेल्स बिल के लिए F8 में जाना है। अब आप देख रहे होंगे कि ऊपर ये जो सीरियल नंबर आ रहा है, बिल नंबर, ये ऑटोमेटिक एक आ रहा है, लेकिन आप तो अपनी मर्जी से डालेंगे ना इनवॉइसेस नंबर। आपको ऑटोमेटिक तो नहीं करना होगा, आपको तो मैनुअल करना है। तो चलिए आइए देखते हैं मैनुअल कैसे करेंगे। सबसे पहले आप जाएंगे ऑल्टर में। ऑल्टर में जाने के बाद आप जाएंगे वाउचर टाइप में। वाउचर टाइप में जाने के बाद आप जाएंगे सेल्स में और सेल्स ऑर्डर दोनों में। आप देख रहे होंगे आपको यहाँ पे आपको मेथड दिखाई दे रहा है, मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग ऑटोमेटिक। आप इसको मैनुअल कर देंगे और कंट्रोल इसे सेव कर देंगे। ऐसे ही आप सेम सेल ऑर्डर में भी करेंगे। ऑटोमेटिक की जगह क्या कर देंगे, मैनुअल, और कंट्रोल A करके सेव कर देंगे, ठीक है। तो अब आप वाउचर्स में जाने के लिए V भी प्रेस कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे कि अब यहाँ पर ऑटोमेटिक इनवॉइस नंबर नहीं आ रहा है, क्योंकि आप उसको मैनुअल कर चुके हैं। तो आप अब मैनुअली बिल्स चढ़ाएंगे। तो मुझे जैसे कि बिल नंबर 1 चढ़ाना है, मैं बिल नंबर 1 लिख देती हूँ। उसके बाद मैं लिखूंगी पार्टी का नाम, जो भी मेरी पार्टी का नाम होगा। पार्टी का नाम आप क्रिएट करेंगे ओल्ड C से। कोई भी लेजर आपको टैली में क्रिएट करना है तो आप ओल्ड C से क्रिएट करेंगे। चलिए आइए देखते हैं कैसे क्रिएट करना है। सेल्स है तो सेल्स को आप किस में डालेंगे, अंडर द हेड ऑफ सन्ड्री डेटर्स। उसके बाद आप अपना एड्रेस डालेंगे, जो भी आपका फॉर्म का एड्रेस हो, XYZ जो भी हो आप यहाँ पे डाल देंगे। स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद आप अपना पिन कोड डालेंगे, फिर डालेंगे आप अपना GST नंबर, जो भी आपके फॉर्म का GST नंबर होगा आप वो GST नंबर यहाँ पर एंटर कर देंगे। उसके बाद आप एंटर करके यस करेंगे। आप देखेंगे इसको कंट्रोल से आप सेव कर देंगे। आप देखेंगे कि आपकी पार्टी का नाम जो है सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। ऐसे ही सेल्स लेजर में क्या आएगा, सेल्स लेजर में आएगा सेल्स अकाउंट, उसको भी आप क्रिएट कर लेंगे। मेरी न्यू कंपनी है तो इसमें कोई भी लेजर पहले से क्रिएट नहीं है, तो मुझे सारे लेजर क्रिएट करने पड़ेंगे जो भी मैं बिल चलाना चाहूंगी उसके लिए। ओके, यहाँ पर टाइप ऑफ सप्लाई में आप देख लेंगे, गुड्स है तो गुड्स, सर्विसेज है तो सर्विसेज सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको लिखना है नेम ऑफ आइटम। आप क्या आइटम सेल कर रहे हैं उस आइटम का नाम लिख देंगे आप। उसको भी हम ओल्ड C से क्रिएट करेंगे। इसमें प्राइमरी रहेगा यूनिट्स में आप यूनिट्स आपको क्रिएट करनी पड़ेंगी। जैसे कि यूनिट्स में आपको होता है, जैसे कि आपके आइटम जो है वो किलोग्राम्स में है, पीसीज में है, पैकेट में है, नंबर्स में है, जो भी है आप अपनी आइटम के अकॉर्डिंग यहाँ पर डाल देंगे। सिंबल में लिख देंगे आप, जैसे कि किलोग्राम्स में है ये। फॉर्मल नेम आप खाली छोड़ सकते हैं। फिर यूनिक क्वांटिटी कोड में आप सिलेक्ट कर लेंगे किलोग्राम। इसके बाद आता है जी नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, मतलब कि जैसे हम रेट लिखते हैं, हम लिखते हैं 51.303, तो उसमें हमने पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स लगाए ना, तो हम यहाँ पे 3 लिख दें कि हाँ 3 सेट कर देते कि हाँ भाई पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हम लगाएंगे तो उसका अमाउंट सही कैलकुलेट होके आएगा। अगर आप यहाँ पे 0 कर देंगे और आपके पास रेट पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स में होगा तो आपका फिर अमाउंट जो है वो गलत कैलकुलेट होगा, इसलिए हम यहाँ पर 3 लिख देंगे। उसके बाद GST एप्लीकेबल है, बिल्कुल है जी, यस करेंगे इसको। फिर आपको लिखना है डिस्क्रिप्शन में वही आपको आपकी आइटम का नाम लिखना है जो आप बाहर लिख के आए थे। फिर आपको लिखना है HSN और SAC। HSN गुड्स में होगा और सर्विसेज के लिए SAC होगा। आइटम के अकॉर्डिंग अपना HSN यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद आता है कैलकुलेशन टाइप, ऑन आइटम रेट और ऑन वैल्यू पे हम रखेंगे इसको। फिर टैक्सेबिलिटी में आपको सिलेक्ट करना है कि आपका अननोन है, एग्जेम्प्ट है, रिलेटेड है या टैक्सेबल है। जैसे कि आपका इनवॉइस
विद जीएसटी है तो आप उसको टैक्सेबल कर देंगे, नील रेट पे है तो नील रेट कर देंगे, एग्जाम्प्ट है तो एग्जाम्प्ट कर देंगे, अननोन है तो अननोन कर देंगे। जैसे कि मेरा विद जीएसटी है, विद जीएसटी के लिए मुझे क्या सिलेक्ट करना होगा, टैक्सेबल सिलेक्ट करना होगा। मान लीजिए मेरा बिल 5% पे है तो इंटीग्रेटेड टैक्स में मैं 5 लिख दूंगी। उसके बाद टाइप ऑफ सप्लाई आप सिलेक्ट कर लेंगे, गुड्स हैं या सर्विसेज। उसके बाद कंट्रोल ए से सेव कर देंगे। आप देख रहे हैं आपकी आइटम सक्सेसफुली क्रिएट हो गई है। अब आपको डालनी है क्वांटिटी डाल देंगे, आप जितनी भी आपकी क्वांटिटी होगी उतनी डाल देंगे। उसके बाद आपको रेट लिखना है, अमाउंट ऑटोमेटिक आ जाएगा क्वांटिटी और रेट लिखने के बाद। मल्टीपल ऑफ आइटम्स आप कर सकते हैं, आपके बिल्स में जितनी भी आइटम है उतनी आइटम आप यहाँ पर डाल सकते हैं। जैसे कि मेरे बिल में नंबर ऑफ आइटम 3 हैं तो मैं तीनों आइटम यहाँ पर एंटर कर देती हूँ। ओके, अब मैंने अपनी तीनों आइटम यहाँ पर एंटर कर लिए। अब मैंने सिलेक्ट किया था सेट ऑल्टर जीएसटी में यस, और टैक्सेबल सिलेक्ट किया था कि इस पर जीएसटी एप्लीकेबल है। अब मैं जीएसटी लगाने के लिए भी न्यू लेजर क्रिएट करूंगी ऑल्ट सी से ही। अब जैसे कि अगर देखिए आपकी जो सेल है अगर वो सेम स्टेट में हुई है तो उस पर CGST SGST चार्ज होगा। अगर आपकी सेल एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हुई है, कहीं बाहर आपने सेल किया है सामान, तो उस पर IGST आप चार्ज करेंगे। तो मैंने बाहर मतलब मेरा GST दिल्ली का है और जो मैंने सेल किया है वो मैंने हरियाणा में करी है, तो मैं इस पर क्या चार्ज करूंगी, IGST। तो मैं इसको IGST 5% है इसका रेट, तो IGST 5% के नाम से क्रिएट कर लूंगी। अंडर द हेड ऑफ किसमें जाएगा GST, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में। ध्यान रखिए हेड हमेशा आपको सही सिलेक्ट करने हैं। उसके बाद टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स में आप क्या सिलेक्ट करेंगे, GST सिलेक्ट करेंगे। टैक्स टाइप क्या है आपका, सेंट्रल टैक्स है, सेस है, इंटीग्रेटेड टैक्स है, स्टेट टैक्स है। हमारा IGST है मतलब इंटीग्रेटेड टैक्स, तो हम इंटीग्रेटेड टैक्स सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आता है परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन, कितने परसेंट पर है, हमारा 5% पे है ना, तो हम इसको लिख देंगे हम 5। राउंडिंग मेथड में हम नॉर्मल राउंडिंग सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल ए करके सेव कर देंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि आपका टैक्स ऑटोमेटिक यहाँ पर आ गया है। अगर आपका टैक्स यहाँ पर ऑटोमेटिक नहीं आया है तो इसका मतलब आपने बिल में कुछ ना कुछ गलती की है, आप उसको चेक करेंगे एक बार फिर से। अब आप देखेंगे कि आपका सेल्स इनवॉइस जो है यहाँ पर पूरी तरह से एंटर हो गया है। तो आपको इस तरह सेल्स बिल्स की एंट्री करनी है टैली में। आई होप आपको टैली प्राइम में सेल्स इनवॉइसेस की एंट्री समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।